बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर नंबर 2 के साथ हाज़िर हैं। पिछले जो हमारे लेक्चर थे उसमें हमने इंट्रोडक्शन, डेटाबेस क्या चीज़ है, डेटाबेस की डिफिनीशन, उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, और फिर हमने उनके दोनों की कंपैरिजन करके जो डेटाबेस के एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है उनको डिस्कस किया था। आज थोड़ी सी कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है स्कीमा। स्कीमा हमारे पास बेसिकली एक प्लेस होती है, या हम इसको रिपोजिटरी कहते हैं, जहाँ पर हमारी जो डेटा स्टोर हुई होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। स्कीमा इज़ बेसिकली अ प्लेस, अ रिपोजिटरी वेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा इज़ स्टोर। यानी स्कीमा ये ऐसी जगह है जहाँ पर डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, वो डेटा जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसके बारे में डेटा स्टोर होता है या इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसको स्कीमा कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डेटा की तरफ। डेटा आप लोगों ने सुना होगा लफ्ज़। हमारे पास डेटा की 3 किस्म के लेवल्स हैं। एक को कहा जाता है रियल वर्ल्ड डेटा, एक को मेटा डेटा कहा जाता है, एक को डेटा ऑकरेंस कहा जाता है। रियल वर्ल्ड डेटा से मुराद है जो कि फ़िज़िकल पीपल, हमारे पास एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये हमारे पास रियल डेटा होते हैं। जो मेटा डेटा होती है वो हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ डेटा होती है। और जो डेटा ऑकरेंस होती है, जब हम इस डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं डेटाबेस के अंदर मेटा डेटा को, उसको डेटा ऑकरेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर रियल वर्ल्ड डेटा क्या है? एम्प्लॉइज़ जो आपके है वो रियल वर्ल्ड डेटा है। अब इन रियल वर्ल्ड डेटा की बाद मेटा डेटा आता है, यानी आपका रियल वर्ल्ड डेटा, मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है, उसका नाम, उसका एज और उसकी सैलरी। अब ये जो नाम, एज, सैलरी है, ये बेसिकली आपका डेटा है। लेकिन जब इस डेटा के बारे में कोई डेटा होता है उसको मेटा डेटा कहा जाता है। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो फॉर एग्जांपल नेम है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, कितनी लेंथ एक नाम की होनी चाहिए। अब ये नेम डेटा हो गया, लेकिन उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 20 से ज़्यादा आप करेक्टर नहीं डाल सकते, सो दिस डेटा अबाउट नेम। एज है तो एज हम जो डेटा टाइप है नंबर है। एज फॉर एग्जांपल वो जिसकी एज 20 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो, आप एंटर नहीं कर सकते। ये आपके पास डेटा हो गई। सेल हमारे पास डेटा टाइप जो है नंबर है। सो ये दिस इज कॉल्ड मेटा डेटा। उसके बाद डेटा ऑकरेंस है कि जब आप इन डेटा को कंप्यूटर के अंदर टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हो, इसको मेटा डेटा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नाम अली है, एज उसका 23 साल है और उसकी सैलरी 5000 रुपये है। दूसरी जो हमारे पास नेम है सईद है, उसका जो एज है वो 24 है और उसकी सैलरी 6000 है। तो जब आप इसको कंप्यूटर में डेटाबेस के अंदर फीड कर देते हो, स्टोर कर देते हो, तो उसको डेटा ऑकरेंस कहा जाता है। सो डेटा की जो हमारे पास लेवल्स है, आप लोगों ने याद रखनी होगी, वो 3 लेवल्स है। एक रियल वर्ल्ड डेटा जो कि हम फिजिकली उसको देखते हैं, एक मेटा डेटा जब डेटा के बारे में डेटा स्टोर होती है, और एक डेटा ऑकरेंस जब आप इसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हो। उसके बाद कुछ डेटाबेस की यूज़र है जो डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इसमें एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हमारे पास वो लोग होते हैं जो कि एप्लीकेशन या हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्राम होता है, उसको एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए उसको लिखता है, तो उसको एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर का काम कोडिंग होता है, जो कि सिस्टम के लिए वो कोड करता है। इसके अलावा एंड यूज़र होता है। एंड यूज़र का मतलब वो अल्टीमेटली यूज़ द डेटाबेस इन डेली लाइफ, यानी वो लोग जो कि इस डेटाबेस को यूज़ करते हैं उनको एंड यूज़र कहा जाता है। एंड यूज़र हमारे पास 2 किस्म के हैं, एक को कहा जाता है नाइव यूज़र और एक को सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहा जाता है। नाइव यूज़र्स आर दोज पर्सन वो आर नॉन टेक्निकल, यानी ये से लोग जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, उसको जो कंप्यूटर या डेटाबेस का जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं होता, बस उसके सामने एक कंप्यूटर पड़ा होता है और वो उसको यूज़ करता है। अब उसको ये पता नहीं कि इंटरनली ये काम किस तरीके से हो रहा है। तो इस किस्म के यूज़र जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, जिसको डेटाबेस सिस्टम के बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं होती, उन यूज़र को नाइव यूज़र कहा जाता है। उसके अलावा है सोफिस्टिकेटेड यूज़र। सोफिस्टिकेटेड यूज़र हमारे पास जो होते हैं वो टेक्निकल यूज़र्स होते हैं, जिनको कंप्यूटर या डेटाबेस के हाउ नाउ के बारे में नॉलेज होता है। इस किस्म के यूज़र को सोफिस्टिकेटेड यूज़र कहा जाता है।
इसके अलावा DBA है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसा यूज़र होता है जिसका पूरे की पूरे डेटा और प्रोग्राम पर जो उसको एक्सेस करता है उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, या हम कह सकते हैं कि अ पर्सन वो हैज सेंट्रल कंट्रोल ओवर डेटा एंड प्रोग्राम दैट एक्सेस दिस डेटा। यानी जो डेटा होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं जो कि इस डेटा को एक्सेस करते हैं, उनके ऊपर इसका जो सेंट्रल कमांड होता है वो हमारे पास वो जो है वो डेटाबेस यूज़र का होता है। तो ये हमारे पास डेटाबेस यूज़र है। अच्छा, जो डेटाबेस या एडमिनिस्ट्रेटर जिसको कहा जाता है उसके कुछ फंक्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर स्कीमा डिफिनीशन, यानी जो हमने इससे पहले स्कीमा रिपोजिटरी की बात की डेटा के बारे में, डेटा तो इस स्कीमा को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, ये नॉलेज फंक्शंस जो होती है ये DBA के पास होती है। इसके अलावा ग्रांटिंग डेटा एक्सेस, यानी DBA की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किन किन लोगों को इजाज़त देता है कि वो इस डेटा को एक्सेस कर सके। उसके अलावा है रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस से मुराद है जिसमें बैकअप है, यानी जो रूटीन में जो काम होते हैं, यानी आप 10 घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 1 महीने बाद जो बैकअप लेते हो, सो ये फंक्शन DBA का होगा कि वो इस डेटाबेस का बैकअप लेगा। इसके अलावा है मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस। जो हमारे पास डेटाबेस होता है रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी साइज़ होती है वो ग्रोथ इसकी ज़्यादा होती है, साइज़ इसकी बढ़ जाती है, तो फिर इसको मॉनिटर करना भी DBA का काम है कि वो डिस्क स्पेस को देखे कि आया डिस्क स्पेस में जगह है या नहीं, कि डेटाबेस जो इसमें रोज़ाना की बुनियाद में डेटा स्टोर होती है। मॉनिटरिंग जॉब रनिंग, यानी जो काम इस डेटाबेस के ऊपर हो रहे ये तमाम काम DBA की फंक्शनलिटी में है कि वो इनको देखे, मॉनिटर करे कि कौन कौन से जॉब यहाँ पर परफॉर्म हो रहे। यानी आप हर यूज़र को ग्रांट दे रहे तो वो उस ग्रांट के अलावा जो आपने उसको एक्सेस दिया है उसके अलावा वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इसके अलावा और मज़ीद भी हमारे पास इसके फंक्शन है DBA के। यहाँ पर आप थोड़ी सी इसकी एक डायग्राम देख लें। यहाँ पर डेटा है, डेटाबेस है, डेटा मॉडल और DBMS है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रोग्राम और DBMS जो है ये बेसिकली आपके पास सॉफ्टवेयर है, और जो डेटाबेस है ये इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ होता है, और जो एंड यूज़र है एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और डेटाबेस डिज़ाइनर है, ये यूज़र्स है। तो ये तीन चीज़ों का मजमूआ है, एक सॉफ्टवेयर है, एक डेटा है और एक यूज़र है। सॉफ्टवेयर जो है वो जो यूज़र्स है वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर होते हैं वो इस एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इस डेटाबेस को या सॉफ्टवेयर को वो मेंटेन करता है। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं वर्क टू गेट, इसका काम होता है कि किस तरीके से ये काम करना है, और जो डेटाबेस होता है हाउ टू गेट, किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं। जो डेटाबेस डिज़ाइनर है उसका काम होता है डेटाबेस को डिज़ाइन करना। तो यहाँ पर आपके सामने इस तस्वीर में नज़र आ रहा है डेटाबेस है, डेटा है, सॉफ्टवेयर है और यूज़र्स है, और हर यूज़र का अलग अलग काम होता है। जिस तरह एंड यूज़र है वो इसको इस्तेमाल करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इस डेटाबेस को प्रोग्राम करता है, कोड करता है, डेवलप करता है। डेटाबेस एंड जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो पूरे के पूरे डेटाबेस को मेंटेन रखता है, और जो डेटाबेस डिज़ाइनर होता है उस डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स है जो इस एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिए, एक दो यहाँ पर मैं फिर डिस्कस कर लूँगा। रिपोजिटरी हमने पढ़ लिया था क्या चीज़ है। DBMS, बेसिकली DBMS क्या चीज़ है। DBMS जो है हमारे पास ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि इस्तेमाल होते हैं कि वो डेटा को मैनेज कर सके जो डेटाबेस के अंदर है, और साथ साथ में जो इस डेटाबेस की यूज़र है उनको मैनेज कर सके। That are the two major categories that are performed by the DBMS। कौन सी टू कैटेगरीज है? डेटा को मैनेज करना और इस यूज़र जो है इस डेटाबेस के उनको मैनेज करना, ये DBMS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डेटाबेस की डिफिनीशन हम कर चुके हैं। DBA के बारे में सिस्टम एनालिस्ट हमारे पास वो बंदा होता है जो कि डेटाबेस बनाने से पहले एक सिस्टम को एनालिसिस उसका करता है कि आया ये इस सिस्टम किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर को देता है, और एंड यूज़र हमारे पास वो बंदे जो कि इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि इस्तेमाल होती है डेटा इंफॉर्मेशन और DBMS।
डेटा हमारे पास बेसिकली डेटा हमारे पास रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि मीनिंगफुल नहीं होते, जिस पे आप किसी किस्म की डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके सामने लिखा जाता है 2000, अब 2000 का क्या मतलब है, आप कोई डिसीजन इस पे नहीं ले सकते, कोई मीनिंगफुल मानी नहीं है। तो इस किस्म की हमारे पास जो फैक्ट्स होते हैं जो कि मीनिंगलेस होते हैं उनको डेटा कहा जाता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास बेसिकली जो डेटा हम उसको प्रोसेस कर लेते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन बन जाती है। अगर मैं लिख दूं CS 2001 तो इसका मतलब है कि यार कंप्यूटर साइंस का 2001 रोल नंबर, या कोई और बात आप यहाँ पर कर ले तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स है अलग अलग लिखे, जब आप इसको टोटल करते हो तो आप कहते हो ये ऑब्टेन मार्क्स हो गए, तो आपने प्रोसेसिंग कर दी और उसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स मिल गए। तो जब आप डेटा पे प्रोसेस कर देते हो और उसके बाद कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास मीनिंगफुल होता है, इन्फॉर्मेशन पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आप कहते हो यार जिस स्टूडेंट्स के नंबर 500 से ज़्यादा है मैं उसको एडमिट कराऊंगा, तो यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग इस पे ले सकते हो। एक बात याद रखिए कि इन्फॉर्मेशन हमेशा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बाज़ औक़ात आप इन्फॉर्मेशन पर मज़ीद प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा जो हमारे पास DBMS है, DBMS सॉफ्टवेयर है जो कि हैंडल करता है ऑल एक्सेस टू द डेटाबेस। डेटाबेस की जितनी भी एक्सेसेस होती हैं उन तमाम को वो हैंडल करता है। DBMS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्लाइंग द ऑथराइजेशन चेक्स एंड वैलिडेशन प्रोसीजर्स। ये बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये चेक करते हैं कि आया जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं आया वो ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है, या वो काम उसमें कर सकते हैं जिसकी उसको इजाज़त है या नहीं। जितनी भी वैलिडेशन प्रोसीजर्स होती हैं वो DBMS उसको चेक करता है। सो आज का जो हमारा टॉपिक था जिसमें हमने दोबारा कुछ जो बेसिक चीज़ें थी उनको पढ़ लिया। मिसाल के तौर पर स्कीमा क्या चीज़ है, DBMS क्या चीज़ है, इसके अलावा जो लेवल ऑफ डेटा था उनको डिस्कस कर दिया, जो डेटाबेस यूज़र थे उनको डिस्कस कर दिया, और उसकी जो ओवरऑल पिक्चर थी उसको हमने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है इंशाल्लाह आज की जो क्लास है इसकी आपको समझ आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। ओके, शुक्रिया।